नमस्कार जी, मैं शुभम सांगवान, स्वागत है सबका मेरे चैनल पर। तो आज है भाई 4 फरवरी, ठीक है। आज ही आप ये वीडियो देखोगे। कल मैंने वीडियो अपलोड नहीं करी थी, उसके पीछे कोई रीज़न था। वो रीज़न था भाई आज की वीडियो। तो फिलहाल आपको एक ऐसा दृश्य दिख रहा होगा जो आजकल कम दिखने को मिलता है, यानी कि मैं इस गाड़ी को, आपको पता है, अब कम चलाता हूँ क्योंकि पापा को चलानी होती है और मैं चलाता हूँ तो ड्रैग रेसेस करता हूँ, फिर इस गाड़ी में कुछ ना कुछ हो जाता है। इसलिए जब तक ये गाड़ी सेफ हाथों में है तो ठीक रहेगी। आज जो वीडियो है ना भाई, मैं मतलब खुश भी हूँ, दुखी भी हूँ, क्या बोलूँ, इमोशनल हो रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, पर वो डिपेंड करता है कि आप सोच क्या रहे हो। तो देखो, 4 फरवरी 2013 को जब मैं छोटा बच्चा था, लॉलीपॉप खाता था, छोटी चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत करता था। तो एक्चुअली भाई बोलता हूँ नहीं, मेरे को बोलना भी नहीं पसंद, पर आज बर्थडे है मेरा, तो जन्मदिन के दिन ही ये गाड़ी आई थी। यानी कि ऑफिशियली आज हमारी इस XUV 500 को 10 साल हो चुके हैं। और 10 साल हो चुके हैं, इसके लिए मेरे को उदासी भी है क्योंकि ये गाड़ी डीजल की है और दिल्ली NCR का आपको पता है कि डीजल का क्या कुछ सिस्टम उन लोगों ने कर रखा है। तो हाँ, हालांकि इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो है मई तक का, तो मई तक तो इस गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इस गाड़ी का क्या करना है मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं इस गाड़ी को बेचने नहीं वाला। तो आज की जो वीडियो है ना, आज मैं ओवरऑल अपना ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि 10 साल में मेरा क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा इस गाड़ी के साथ। किलोमीटर की बात करूँ तो 2,46,000, ओ माय गॉड, नाइस मैं 45 ही गिन रहा था। 2,46,000 ये गाड़ी 10 सालों में हमने चला ली है। छोटी बात भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन जो सोचते हैं ना कुछ लोग कि महिंद्रा की गाड़ियाँ ज़्यादा रिलायबल नहीं होती, ये वीडियो आज उन लोगों के लिए। 10 साल इस गाड़ी के साथ मैं कहना चाहूँगा भाई, परिवार है ये गाड़ी, मेरा परिवार का हिस्सा है, ठीक है। जितना अटैच्ड मैं इस गाड़ी के साथ हूँ, जितनी मेमोरीज मेरी इस गाड़ी के साथ है, सारा बचपन इस गाड़ी में बीता है मेरा। और जितनी मेमोरीज इस गाड़ी के साथ है ना, वो मेरे ख्याल में कभी किसी गाड़ी के साथ मेरी फ्यूचर में नहीं बन पाएगी, क्योंकि शायद ही हो सकता है हम कभी कोई और गाड़ी 10 साल रखें। पहली बात, XUV जब लेते हैं ना लोग, तो लाख किलोमीटर के आसपास भाई मोस्ट मैं कहना चाहूँगा 60 से 70% जनता उस गाड़ी को बेच देती है। 4 साल, 5 साल, 6 साल में लोग XUV को सेल आउट कर देते हैं। मैंने बहुत रेयर लोग देखे जो पूरे 10 साल इस XUV 500 को चला लेते हैं। एक्चुअली मैंने अपने अलावा किसी और को नहीं देखा है। तो आज की वीडियो जो है भाई, मैं बस दिखाना चाहूँगा आप लोगों को कि इस गाड़ी ने ना कितना साथ दिया है मेरा, इतना साथ दिया है मेरा। पहले तो जिस दिन ये गाड़ी आई थी, जिस दिन मेरा बर्थडे था, उस दिन की आप एक बार फोटो देख लो, ठीक है। अभी डिस्प्ले पे आपको वो फोटो दिख रही होगी, और साइड में मैं एक छोटा सा लड़का आपको दिख रहा होगा जो जेब में हाथ दे रहा है, वो मैं गाड़ी की चाबी जेब में डाल रहा था, और हाँ, मैं ही हूँ वो, ठीक है। डिलीवरी जब ली थी ना इस गाड़ी की, उस टाइम मैं नहीं था, पापा खुद अपने दोस्तों के साथ चले गए थे डिलीवरी लेने। हमें तो सीधा घर आके गाड़ी दिखाई थी, ये रही गाड़ी तुम्हारी, अब इसके साथ करना है तुम्हें जो करना है। तो देखो, 2,40,46,000 किलोमीटर 10 साल में चलना कोई छोटी बात नहीं है। इस गाड़ी ने ना इतनी ट्रिप्स मारी हैं जिसकी कोई हद नहीं। एक टाइम तो ऐसा था भाई, बीच के 3-4 साल तो ऐसे थे, साल की 2 ट्रिप हम हिमाचल की मारते थे इस गाड़ी के साथ। और XUV 500 का मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस पहाड़ों में अगर बताऊँ ना, तो मेरे को इससे बेटर गाड़ी SUV के सेगमेंट में पहाड़ों के लिए नहीं लगी। क्यों? क्योंकि एक तो इसका स्टीयरिंग बड़ा हल्का है, और पहाड़ों में अगर आप गाड़ी चलाते हो तो आपको लाइट स्टीयरिंग की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि कटाई मारनी पड़ती है, स्टीयरिंग बार बार घूमता है, तो आदमी परेशान ना हो, इसलिए इसका स्टीयरिंग बड़ा लाइट है। और स्टेबिलिटी जो है ना इस गाड़ी की, SUV के सेगमेंट में मेरे को ऐसी स्टेबिलिटी कभी किसी गाड़ी ने दी ही नहीं, चाहे इससे कम की रेंज की बात करूँ, चाहे इससे महंगी गाड़ियों की बात करूँ, ठीक है। तो 10 साल अगर मैं बताऊं कि मेरे इस गाड़ी के साथ कैसे बीते हुए हैं, कभी इस गाड़ी ने मेरे को परेशान करा या नहीं करा, वो सारे जो सवाल जवाब हैं, वो मैं आज मतलब उन सारे सवालों का जवाब देना चाहूँगा। देखो, जब तक गाड़ी वारंटी में होती है तब तक गाड़ी चूका चा भी नहीं बोलती। आप चाहे कितनी ही चलाओ, बस सर्विस जो है आप टाइम पे करवाओ, और पार्ट अगर चेंज मांग रही है गाड़ी की, आप मेरे पार्ट चेंज करवाओ तो करवाओ, ठीक है।
रुको मत उस चीज़ में। तो पहली अगर इसकी दिक्कत की बात करूँ ना कि इसने पहली बार दिक्कत मेरे को कब दी थी या हमें दिक्कत कब दी थी, तो मतलब देखो दिक्कत गाड़ी तब देती है जब आपकी गाड़ी खड़ी हो जाए, हिले नहीं, ठीक है। पार्ट में कोई खराबी है वो तो चलो मशीनरी है वो चेंज होती ही होती है, लेकिन खड़ी अगर मैं बोलूँ ना सड़क पे तो ये एक बार हुई थी। पहली बार जब ये टो हुई थी, जब इस गाड़ी को 6 साल पूरे हो गए थे। 6 साल में कितनी चली थी? 1.5 लाख, हाँ 1.5 लाख किलोमीटर जब इस गाड़ी को पूरे हो गए थे ना, उससे मात्र 1-2 दिन बाद ऐसे ही रैंडमली पापा कहीं मतलब गए हुए थे काम से, और गाड़ी स्पीड में नहीं थी, मेरे ख्याल में सेकंड गियर लगा के और ऐसे छोड़ रखी थी। पापा ने एक बार क्लच दबाया ना, वो वापस आया ही नहीं, ठीक है। क्लच दबा रह गया, गाड़ी ने गियर पकड़ा ही नहीं, गाड़ी खड़ी हो गई। गाड़ी पहली बार टो हुई थी तब, तो इसके क्लच का जो है सारा सेट आगे से पीछे तक, मतलब जितने क्लच की चीज़ें होती हैं ना, इसकी उस टाइम चेंज हो गई थी। और उसके बाद शायद ही इसके क्लच ने दिक्कत दी है। XUV 500 का जो क्लच है ना, नया इंसान कभी संभाल नहीं पाता। जो पहली बार चलाता है, इसका क्लच जो है ना बड़ा मतलब वजन में लाइट है, लेकिन आपको होल्ड करना पड़ता है, आपको पैर में वजन देना पड़ता है, क्योंकि एकदम से वो किक बैक करता है, जैसे बुलेट की वो नहीं आती किक वापस तो वो वाला काम है इसके क्लच का। हालांकि अब ओवर द टाइम इसका क्लच अब बहुत सॉफ्ट टाइप सा हो रखा है, ठीक है। अब इसका क्लच मेरे को परेशान नहीं करता जितना पहले करता था। कि मतलब पहले तो एक बार फोटोज देख लो आप, जो मैं इस गाड़ी की अपलोड करने वाला हूँ। जो ट्रिप मारी है ना हमने इस गाड़ी के साथ, हिमाचल तो अनगिनत बार गया हूँ इस गाड़ी के साथ। लॉन्गेस्ट ट्रिप की बात करूँ तो हमने 10 दिन में इसके 3000 किलोमीटर कंप्लीट करे थे। हम गए थे श्रीनगर बाय रोड, ठीक है। मेरे पापा की भी खासियत है, मेरी भी ऐसी खासियत है, हम जब निकलते हैं ना अगर गाड़ी लेके, हम चलते हैं नॉन स्टॉप। हमको दिखती है अगली जगह कि भाई वहाँ जाके पहुँचना है, अब वहीं पे खाना पीना, वहीं पे सोना है, ठीक है। बीच में हम कहीं नहीं रुकते। मैं भी पिछले साल मनाली गया था, मैं नॉन स्टॉप गया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। लॉन्ग ट्रिप की अगर मैं इस गाड़ी के साथ बात करूँ ना, इतनी कंफर्टेबल ट्रिप्स इस गाड़ी ने हमें दी है। हम मतलब देखो, मैं छोटा था, 2 फैमिली हम साथ में जाते थे, ठीक है। और साथ में मतलब बच्चे जो थे हम छोटे छोटे थे, ठीक है। और स्पेस इतना है इस गाड़ी के अंदर। जब मैं छोटा था ना तो इस गाड़ी के अंदर पूरा खड़ा हो जाता था एज इट इज, ठीक है, ऊपर तक। स्पेस इसके बीच वाली रो में इतना है, हम 4 लोग बैठते थे। और बता रहा हूँ मैं, 3-3 हज़ार की ट्रिप माराते, 3-3 हज़ार किलोमीटर की ट्रिप माराते थे हम लोग। तो स्पेस इतना है इस गाड़ी के अंदर। हम 7 लोग, 8 लोग, 9 लोग भी ट्रिप पे गए हुए हैं इस गाड़ी के अंदर बैठ के। और परफॉर्मेंस में कभी इस गाड़ी ने हमें, मैं कह रहा हूँ, कभी परेशान ही नहीं करा। XUV ना वन ऑफ द काइंड गाड़ी रही है हमेशा। बस ये है कि लोगों ने थोड़ा ये अंडररेट कर दी थी, क्योंकि अगर 2011 के टाइम में देखो ना, इतने फीचर्स, इतने लग्जरी, इतना कंफर्ट कोई गाड़ी नहीं देती थी इस सेगमेंट में या इस प्राइस रेंज में, अगर मैं बात करूँ तो। और बस इतना ही है यार। आज मैं सही बोलूँ, मैं बिल्कुल बोलने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत इमोशनल वाला काम हो जाता है, अटैचमेंट होता है गाड़ी के साथ। 10 साल के बाद इस गाड़ी का निकलने का टाइम होने वाला है। पर मैं जितनी हो सके ना उतनी कोशिश करूँगा, उतनी कोशिश रखूँगा कि इस गाड़ी को बेचे ना। कोई भी XYZ चीज़ हो भाई, कुछ लगे, मेरे को ये गाड़ी सेल आउट नहीं करनी है। अटैचमेंट है इस गाड़ी के साथ। ये कितना भी परेशान कर ले, कितना भी खर्चा मांग ले, कुछ कर ले, ये गाड़ी बेची नहीं जाएगी भाई। कुछ टाइम पहले ना ग्राहक आए थे इस गाड़ी के, ठीक है। और उन्होंने ऐसा प्राइस बता दिया था इस गाड़ी का कि कोई इंसान रेजिस्ट कर ही नहीं पाए। मैंने फिर भी पापा को मना कर दिया था कि कोई नहीं बेचनी, कितने पैसे दे रहा हो, रखनी है मेरे को ये गाड़ी। अच्छा, एक XUV के अंदर हमेशा दिक्कत रही है, इस वाले फेस के अंदर। जो मेरी दूसरी वाली है ना, उसमें तो फिर भी बेटरमेंट की कई चीज़ें आ गई थी। अब मैं छोड़ दूँ ना सब, स्टीयरिंग देखो टेढ़ा चला जाएगा अपने आप। तो अलाइनमेंट ना कभी, मैं कह रहा हूँ, कभी ढंग से हो नहीं पाई इस गाड़ी की। ऐसा होता नहीं था कि अच्छा, लेफ्ट में पुलिंग वाली बहुत दिक्कत थी महिंद्रा XUV के अंदर, पहले, बाद में, आखिरी में। मतलब स्टीयरिंग छोड़ो ना तो गाड़ी लेफ्ट में भागी जाती थी। ये पुलिंग वाली दिक्कत हमेशा XUV में रही है। उसके भी कई रीज़न होते हैं। अब तो खैर भाग नहीं रही कहीं पे, बस स्टीयरिंग जो है इसका थोड़ा टिल्ट हो रखा है। मैं गाड़ी मतलब जब से मैंने चलानी शुरू करी है ना, मैं बहुत चलाता हूँ। मैं घर से निकलता हूँ, मेरी बिना 60-70 किलोमीटर चले गाड़ी वापस घर पे लगती नहीं। तो घर के अलावा ना ये गाड़ी हमेशा से मेरा दूसरा घर रही है,
क्योंकि इतने घर जैसी वाइब्स दी है इस गाड़ी ने। या तो मैं घर में होता हूँ या मैं इस गाड़ी के अंदर होता था। अब तो खैर दूसरी वाली ले ली XUV, उसके अंदर ही रहता हूँ मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। पर ये गाड़ी ना मेरा दूसरा घर है, और घर बेचते हैं या घर का कुछ हो जाता है तो भाई दुख तो होता ही है, क्योंकि छत है एक हिसाब से मेरे लिए। और जितना कामयाब इस गाड़ी ने मेरे को बनाया है ना, जितना लकी ये हमारी फैमिली के लिए रही है, जितना लकी ये मेरे YouTube के लिए रही है, जितना लकी ये मेरे फेम के लिए रही है, शायद ही कभी कोई गाड़ी रही हो, और शायद ही कभी फ्यूचर में कोई गाड़ी रहे। ठीक है, बेशक से नई वाली XUV ले आया हूँ मैं, बेशक से उस गाड़ी के अंदर बहुत चीज़ें बेटर है इस गाड़ी से, लेकिन वही बात है यार, अटैचमेंट वाली चीज़ है। मेरे से ये गाड़ी बेची नहीं जाएगी। इसके अंदर मैं दुनिया की किसी भी गाड़ी के अंदर बैठ जाऊँ, लग्जरी से लग्जरी कुछ भी बैठा दो मेरे को, लेकिन एक बार जब इस गाड़ी में बैठूंगा ना, घर जैसी फील आती है कि घर है भाई ये मेरा। जैसे यूँ नहीं होता, आप सारा देश घूम के, दुनिया घूम के जब घर पे आते हो तो यूँ फील आती है कि आई एम सेफ, अब मेरे को कुछ नहीं होने वाला। वो इस गाड़ी ने हमेशा हमें फील कराया है। और मैं अपनी बात नहीं कर रहा, अपनी फैमिली, अपने पापा की भी बात कर रहा हूँ, जिन्होंने ये गाड़ी ली, जिन्होंने इस गाड़ी को ऐसे चलाया, इतने प्यार से संभाल के चलाया कि 10 साल ये गाड़ी चल गई। और महिंद्रा में ना, मतलब बेसिकली स्कॉर्पियो में हमेशा दिक्कत रही है जंग खाने की, रस्टिंग की। इस गाड़ी में ना एक भी पैनल पे जंग नहीं आया आज तक। सोच लो आप, ये 10 साल 2.5 लाख किलोमीटर, और कभी भी इस गाड़ी ने जंग का एक भी पैनल नहीं है। अब उसका मैं आपको रीज़न बताऊं, ठीक है। लोग बोलते थे, मैं भी बोलता था पापा को, कि आप कम धुलवाते हो गाड़ी, हमेशा गंदी रखते हो, थोड़ी केयर कम करते हो गाड़ी की। भाई बाप है, ठीक है, उनको सब पता है कि कौन से टाइम में क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वॉशिंग नहीं करवाते थे इस गाड़ी की, 2 हफ्ते में एक बार वॉशिंग करा ली, ठीक है। कपड़ा लग गया ना, तो कोई दिक्कत नहीं। गाड़ी जितनी बार धुलती है भाई, उतनी बार पेंट पे थोड़ी दिक्कत आ जाती है। और रोज़ धो, अगर गाड़ी पे रोज़ प्रेशर वॉश करो, रोज़ कोई ना कोई वॉशिंग करो, रोज़ उस गाड़ी को घिसाओ, फिर वो गाड़ी धूप में चलेगी तो ऐसी तो जंग खाती है यार। लोहा है, जंग तो खाएगा। पर इस गाड़ी ने कभी भाई कहीं भी, मतलब इस गाड़ी में कोई पार्ट नहीं है जिसने जंग खाया होगा। और बस यही कहना चाहूँगा कि ट्रिप्स इस गाड़ी में हमने इतनी मारी। साउथ की साइड तो चलो हम कभी गए नहीं इस गाड़ी के अंदर। और मेरा ना एक सपना है इस गाड़ी को, मेरे को अब वो सपना अधूरा रह जाएगा शायद, या हो सकता है शायद मैं पूरा कर लूँ। इस गाड़ी को बेचने से पहले ना मेरे को एक बार लद्दाख लेके जाना है। सपना है, बेचने से पहले लद्दाख लेके जाना है तो लेके जाना है। एक बार साइड में लगा लेता हूँ, फिर करता हूँ आराम से बातचीत आप लोगों से। ये रही भाई अलॉयज़। अगर आपको अभी आप अलॉयज़ देख रहे होगे तो इसमें अलॉय लगे नहीं हुए हैं एक्चुअली। हालांकि W8 मॉडल है, टॉप मॉडल है। इसमें जो अलॉय आते थे वो मैंने अपनी दूसरी XUV में लगा रखे हैं। उसके जो व्हील्स थे वो इसमें लगा रखे हैं। अब ढक्कन आपको बहुत छोटे लग रहे होंगे, ये छोटे नहीं है। साइज़ जो पापा ने टायरों का लगवा रखा है ना भाई, बहुत खतरनाक लगवा रखा है। आगे 265 17 लगवा रखा है पापा ने, हाईवे टेरेन। पीछे जो है ना टायर 275 17 लगवा रखा है। और वही बात है यार, कुछ कर लूँ इस गाड़ी के साथ, कहीं ले जाऊँ या कोई भी नई गाड़ी ले आऊँ ना, जो फीलिंग ये गाड़ी, इस गाड़ी को देखते घर वाली फील आती है। कितनी बार बोलूँ मैं ये चीज़, कितनी बार बोलूँ। 10 साल एक गाड़ी के साथ ना छोटी बात नहीं होती। अब देखो, मैं स्पेस की बात कर रहा था इस गाड़ी में। जैसे ये सीटें देखता हूँ ना मैं, जैसे ही इस गाड़ी को अंदर से देखता हूँ, जैसे इस गाड़ी को बाहर से देखता हूँ, ऐसा लगता है भाई घर के अंदर आ चुका हूँ मैं, देख लो। और सोच सकते हो भाई, ये लग्जरी ना महिंद्रा दे रही थी 2011 के टाइम। ये सीटें, ये लग्जरी, वो भी केवल 15 लाख रुपए में। और परफॉर्मेंस की अगर इस गाड़ी की बात करूँ ना मैं, तो परफॉर्मेंस में कभी भी इस गाड़ी ने धोखा नहीं दिया। सही में इस गाड़ी ने कभी धोखा नहीं दिया। वो तो भाई ज्यादती करोगे गाड़ी के साथ तो गाड़ी भी आपकी रगड़ेगी आपको, ठीक है। जब मैंने यूट्यूब शुरू करा, मैंने इसकी ड्रैग रेसेस करनी शुरू करी, तब जो है ना इस गाड़ी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आने लग गई थी, पर वो भी रिजॉल्व करवाई। जैसे ही गाड़ी में दिक्कत आए ना,
करवा दो। जैसे ही आप लोगों को जुकाम होता है आप गोली ले लेते हो, गाड़ी का भी यही सिस्टम है, जैसे ही गाड़ी काम मांगे काम करवा लो। इसीलिए जो है आपकी गाड़ी लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। और अभी तो खैर गंदी हो रखी है, मैंने साफ़ नहीं करवा रखी। मैं हमेशा जो है अपनी गाड़ी साफ़ रखता हूँ। आज थोड़ी, जब से पापा के अंडर है, थोड़ी कम साफ़ होती है और चलती भी कम है भाई। नई वाली एक्सयूवी नहीं लेते ना, 2.5 लाख क्रॉस हो चुकी होती है अभी तक, इतना मैं जानता हूँ, क्योंकि उस गाड़ी को मैंने 3 महीने में 10,000 किलोमीटर चला लिया है। तो इसका ना बीच में ऐसा कुछ काम हो गया था कि गाड़ी पापा लेके जाते थे, ठीक है, गए सारा दिन घूम के, पापा ने गाड़ी खड़ी करी, खड़ी करते ही मैंने चाबी मार ली। फिर ये जो है ना रनिंग एक हिसाब से इस गाड़ी की डबल हो गई थी बीच में। अब तो खैर बहुत शांति में है ये गाड़ी, बहुत शांति में। मैं कह रहा हूँ हफ्ते में मुश्किल से 1-2 बार निकलती है गाड़ी घर से। और एक बार मैं आपको माइलेज दिखाता हूँ, मेरे से जो नहीं हुई कभी, पापा ने वो कर रखा है इस गाड़ी के अंदर। माइलेज दिखाऊँ एक बार आप लोगों को, रुको। एक तो 10 सालों में दिक्कत ही आ जाती है इसके इंफोटेनमेंट के अंदर। ये जो स्क्रीन है बहुत लैगी हो जाता है, लैग करने लग जाता है, हैंग होने लग जाता है, ब्लूटूथ जो है आधे टाइम कनेक्ट नहीं होता। तो कई दिक्कतें जो है ना ये ओवर द टाइम 10 सालों में भाई। महिंद्रा की हमेशा एक कमी रही है इलेक्ट्रॉनिक्स की। अब ये साइड के जो कान है ना वो RBM, एक साइड का, इस साइड का बंद होता है, इस साइड का बंद नहीं होता। तो इलेक्ट्रिक्स जो है ना महिंद्रा के हमेशा से लैगिंग रहे हैं। अब भी मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में महिंद्रा ध्यान नहीं देती। रफ एंड टफ जो होता है ना मामला, रॉनेस, रगेडनेस, उस पर महिंद्रा हमेशा ध्यान देती है। वही बात है, इंजन तगड़े चक्की दे वाली चीज़ है, इंजन इसके हमेशा तगड़े होते हैं। अब एक सेकेंड आपको दिखाऊं मैं इन्फो। अबे रुक जा, 14.8 किलोमीटर की माइलेज दिखा रही है गाड़ी। मेरे से कभी नहीं निकाली गई ऐसी। और यूँ नहीं है पापा रीसेट करते हैं, रीसेट करके आप आराम से चलाओ तो 18 ये दिखाती रहती है, पर बिना रीसेट करे इतनी माइलेज निकाल लेते। फादर इज़ फादर यार, गॉड फादर। बाकी फ़ोटोज़ देख लो यार, मैं सही में बता रहा हूँ, आज मेरे पास बोलने के शब्द नहीं है। जितना साथ इस गाड़ी ने 10 सालों में दिया है, क्या ही बोलूँ भाई। ये और मैं ना अलग अलग नहीं है, ये गाड़ी और मैं अलग अलग नहीं है। जिस तारीख को, जिस दिन मैं घर आया था, उसी तारीख को ये गाड़ी आई है। 4 फरवरी को मेरा जन्म हुआ था, 4 फरवरी को ये गाड़ी हमारे घर पे आई थी। और 10 सालों में ना मैं कह रहा हूँ इससे बेटर गाड़ी मेरे को उस बजट में कभी नहीं लगी। कुछ तो होगा XUV के अंदर, जो हमने 9 साल चलाने के बाद भी एक और XUV 500 खरीद ली, कुछ तो होगा इस गाड़ी में, कमी कोई नहीं XUV 500 के अंदर। हालांकि देखो ये गाड़ी ना आप 2011 के टाइम में देखोगे तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल की बनाई गई थी, फ्यूचर के हिसाब की बनाई गई थी। लग्जरी अलग इस गाड़ी के अंदर था और फीचर्स तो अलग। और ये सारी चीज़ें जो है ना, रॉनेस, रगडनेस, यानी मैं कह रहा हूँ रफ एंड टफ जो सिस्टम होता है ना, उस चीज़ के साथ मिलती थी, क्योंकि उस चीज़ के लिए महिंद्रा हमेशा से प्रसिद्ध है ही यार। और बस इतना ही बोलना चाहूँगा, इस गाड़ी को सेल आउट तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ करना पड़े। ये गाड़ी बेचने तो नहीं वाला मैं अभी, इस साल तो बिल्कुल नहीं बेचने वाला। तो भाई इस साल तो भूल जाओ, एक्सटेंशन हो पाई इस गाड़ी की तो मैं वो भी चेक करूँगा। ये गाड़ी कहीं नहीं जा रही दोस्तों, मेरे चैनल पे हमेशा रहेगी ये गाड़ी। बाकी ओवरऑल अगर 10 साल में महिंद्रा XUV 500 के साथ जो है मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो बेस्ट, ठीक है। परफॉर्मेंस एक नंबर गाड़ी की, माइलेज एक नंबर गाड़ी की, स्पेस कंफर्ट एक नंबर गाड़ी का। 2011 के टाइम में भी मतलब उस हिसाब से अगर देखो तो लुक्स भी जो इस गाड़ी के थे ना, आज भी लुक वाइज, एक्सटीरियर वाइज मेरे को ये गाड़ी पुरानी नहीं लगती। हालांकि इंटीरियर में अगर इसका डैशबोर्ड देखोगे, स्क्रीन देखोगे तो थोड़ी थोड़ी पुरानी वाली फील आएगी आप लोगों को, पर क्यों देखना पुरानी वाली फील के हिसाब से। बाकी 10 साल का एक्सपीरियंस एक नंबर, 2.5 लाख किलोमीटर, कोई ख़राबी नहीं, फुल्ली रिलायबल। बस गाड़ी को प्यार से चलाओ, गाड़ी प्यार मांगे गाड़ी को प्यार दो, गाड़ी काम मांगे गाड़ी को काम दो, गाड़ी कुछ भी मांगे दे दो भाई, ठीक है। गाड़ी कभी भी आपको परेशान नहीं करेगी। बाकी यही थी कुछ आज की वीडियो।
फ़ोटोज़ देखते रहना बस आप, ठीक है। बीच बीच में मैं फ़ोटोज़ डाल रहा हूँगा। और 10 साल का एक्सपीरियंस भाई A1 इस गाड़ी के साथ, वापस बोल रहा हूँ। वन ऑफ अ काइंड गाड़ी, अपने लीग में, अपने बजट में और अपने लुक्स में, मतलब वन ऑफ द काइंड गाड़ी थी भाई अपनी लीग में। और आज भी इस गाड़ी में कोई कमी नहीं, आर पार सिस्टम। कह रही थी कुछ आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी हो। लेजेंडरी है ये नंबर जो है ना, इतना फेमस है, मैं बस क्या बोलूँ। इसी चक्कर में दूसरी गाड़ी का भी ऐसा नंबर हम ले आए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। मुझे प्यार दो, इस गाड़ी को प्यार दो, चैनल को प्यार दो। इंस्टा की आईडी डालता हूँ, जाके फॉलो ज़रूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।